नीता अंबानी एक ऐसा नाम जिससे आज कोई अनजान नहीं है। वो सिर्फ देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की पत्नी ही नहीं बल्कि एक समाज सेविका है, खेल प्रेमी है और एक सफल बिजनेस वुमन भी है। अंबानी परिवार की बड़ी बहू और 3 बच्चों के बावजूद उनकी पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उनकी चाय से लेकर मोबाइल तक लोग उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। जब भी नीता अंबानी की बात की जाती है तो या तो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी चाय की कीमत क्या है, या वो कितनी महंगी साड़ी पहनती है, या इस उम्र में भी वो इतनी ग्लैमरस कैसे दिखती है। लेकिन आज हम आपको इन सब से जुदा वो बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप नीता अंबानी से इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सकेंगे। तो चलिए आज हम आपको नीता अंबानी के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं। नीता अंबानी का जन्म 1 नवंबर 1963 को मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता बिरला कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे और मां हाउसवाइफ थी। नीता ने अपनी पढ़ाई रोज मैनर गार्डन स्कूल से पूरी की। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो नर्सी मैजिक कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया उन्होंने। पढ़ाई के अलावा नीता का इंटीरियर डिजाइनिंग का भी शौक था। इसके अलावा उन्हें शास्त्रीय नृत्य का भी बड़ा शौक था। और दोस्तों, उनका यही शौक उन्हें अंबानी परिवार से जुड़ने का एक प्रमुख कारण बन गया। उनका जानना चाहेंगे कैसे? तो देखिए पूरा वीडियो। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की साधारण सी लड़की देश के सबसे अमीर घराने की बहू बन गई। यह कहानी बड़ी ही रोचक है। दरअसल धीरू भाई अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक और मुकेश अंबानी के पिता हैं, उन्होंने नीता को बिरला संस्थान के एक समारोह में भरतनाट्यम का प्रोग्राम करते देखा और वो उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, वो नीता से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने किसी तरह नीता के घर का फोन नंबर पता करवाया और खुद ही उनके घर फोन किया। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही मजेदार है और एक किस्सा नीता खुद सुनाती है कि जब धीरू भाई ने उन्हें फोन किया तो इत्तेफाक से फोन नीता नहीं उठाया, और जब सामने वाले ने कहा कि मैं धीरू भाई बोल रहा हूं तो नीतू को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और उन्होंने भी बड़े मजे से कहा, हाँ और मैं एलिजाबेथ बोल रही हूं। इतना कहकर फोन रख दिया। जाहिर सी बात है, एक इतना बड़ा आदमी अगर आपको फोन लगाए तो शायद आप भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे। लेकिन जब धीरू भाई ने दोबारा फोन किया तो उनके पिता धीरू भाई की आवाज पहचान गए और उन्होंने काफी देर उनसे बात की और फिर नीता को धीरू भाई से मिलने के लिए कहा। पहले तो नीता राजी नहीं हुई, लेकिन फिर पिता की बात मानकर तैयार हो गई। दोस्तों, इसके बाद नीता धीरू भाई से मिलने उनके ऑफिस गई, जहां धीरू भाई ने उनसे कुछ सवाल किए जो अक्सर लड़की देखने जाने के बाद पूछे जाते हैं कि क्या उन्हें खाना बनाना आता है, परिवार को लेकर उनके विचार आदि। इसके साथ ही उन्होंने नीता को यह भी बताया कि वो उन्हें अपनी बड़ी बहू के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने नीता को अपने घर पर आने का न्योता भी दिया, जिसे नीता ने स्वीकार कर लिया। जब नीता उनके घर पहुंची तो उनकी मुलाकात मुकेश अंबानी से हुई और यहीं से दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। इतने बड़े परिवार की बहू बनना किसी भी युवा लड़की का पहला और शायद आखिरी ख्वाब हो सकता है, लेकिन नीता ने मुकेश से कहा कि वो नहीं चाहती कि लोग उन्हें केवल अंबानी की बहू के रूप में जानें। वो अपनी नौकरी शादी के बाद भी जारी रखना चाहती थी। दरअसल नीता एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। दोस्तों, अब एक बड़ी ही रोचक बात बताते हैं आपको। नीता जिस जॉब को लेकर इतनी आशान्वित थी और जिस जॉब को छोड़ना नहीं चाहती थी शादी के बाद, जानते हैं उस जॉब के लिए, उस टीचरशिप के लिए उनकी सैलरी कितनी मिल रही थी उन्हें? केवल 800 रुपए महीना। लेकिन क्योंकि नीता को बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। नीता की सादगी भरी शर्त से मुकेश बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें शादी के बाद भी नौकरी करने की इजाजत दे दी और इस प्रकार एक साधारण से परिवार की लड़की देश के सबसे अमीर घराने की बहू बन गई और आज तक वो मुकेश के साथ अपने रिश्ते को बखूबी निभा रही हैं। उनके 3 बच्चे हैं, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी। उन्होंने पिछले कई सालों से रिलायंस इंडस्ट्री के विकास में बहुत योगदान दिया है। वो मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम की मालकिन है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन से कई समाज सेवा के कार्य भी वो ऑपरेट करती हैं, जैसे कन्या शिक्षा। पिछड़े क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए कार्य बहुत सराहनीय है। इसके अलावा देश में कोई भी आपदा आए वो हमेशा लोगों की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। नीता अंबानी मुंबई में स्थित सबसे बड़े स्कूल धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापक और चेयरपर्सन भी है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री में डायरेक्टर भी है।
इसके साथ ही वह नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड की दृष्टि नामक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ी हुई है। नीता ने वर्ष 2010 में रिलायंस फाउंडेशन नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। यह देश का सबसे बड़ा प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, खेल की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इस ट्रस्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों जैसे जम्मू कश्मीर, चेन्नई, गुजरात में बेहतरीन सेवाएं दी। रिलायंस फाउंडेशन के अतिरिक्त देश में शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु इन्होंने नीता अंबानी ने सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल की शुरुआत की है। इस अभियान ने अभी तक देश के 70,000 गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई है। दोस्तों, नीता को टाइम्स ग्रुप ने देश की सबसे प्रभावी और शक्तिशाली महिला का खिताब भी दिया है। इसके अलावा नीता को कई अवार्ड और सम्मान भी मिल चुके हैं। पर इन सभी बातों के साथ ये भी सच है कि नीता एक बहुत आलीशान लाइफ जीती। आइए आपको उनकी इस आलीशान लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं, जिन्हें सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। उनकी सुबह की चाय की कीमत 3 लाख है। जी हाँ, 3 लाख, सही सुन रहे हैं आप। नीता अंबानी का घर एंटिलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में शुमार है और नीता अंबानी के पास फॉल्कन सुपरनोटा iPhone 6 पिंक डायमंड फोन है, जिसकी कीमत $48.5 मिलियन यानी कि लगभग 311 करोड़ रुपए है। ना भाई, इतनी बेदर्दी से आप सब अपने फोनों को ना देखें। आप मुकेश अंबानी नहीं हैं, ये नीता अंबानी जरूर हैं, जिनके पास 311 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन है। नीता अंबानी को लग्जरियस हैंडबैग्स का भी काफी शौक है। उनके पास दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड के हैंडबैग्स का कलेक्शन मौजूद है। नीता दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स की घड़ियां पहनती हैं, जिनकी कीमत लाखों में होती है। नीता को डायमंड ज्वेलरी का बहुत शौक है और वो महंगी महंगी साड़ियां पहनती हैं। उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल किसी परी कथा की तरह है। दोस्तों, नीता अंबानी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी, न केवल इसलिए कि वो मुकेश अंबानी की पत्नी है, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्य उन्हें दूसरों से अलग बताते हैं। देश की सबसे अमीर शख्स होने के नाते समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को वो निभाना बखूबी जानती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नीता अंबानी के बारे में बात करें तो उनकी महंगी लाइफस्टाइल से परे जरा थोड़ा उनके दयालु प्रकृति, उनकी सामाजिक जो सहिष्णुता है, उसके बारे में भी सोचें। एक अलग महिला है, इन्होंने अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है। तो दोस्तों, नीता अंबानी के बारे में रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह भी जरूर बताएं कि नीता अंबानी की क्या खास बात आपको सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।